वेलकम बैक टू आवर चैनल गंडवाना मॉडल स्कूल रामगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे कि जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, ये कितनी भागों में बटी है। तो देरी न करते हुए फट से वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। सेकंड है, अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान में आता है? अस्थियों का अध्ययन, बोन्स का स्टडी जो है, किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्टियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑस्टियोलॉजी। फिर थर्ड है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के कौन से ब्रांच में किया जाता है? तो वो है इम्यूनोलॉजी। कौन सा ब्रांच? इम्यूनोलॉजी। ठीक है। फिर आता है पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि पैलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म, फोसिल का अध्ययन किया जाता है। फोसिल्स का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, मछलियों का अध्ययन संबंधित है, या फिर मछलियों का अध्ययन जो है बायोलॉजी के किस ब्रांच में किया जाता है? तो इक्थोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी जो है ऊतक से संबंधित है, टिश्यू से, टिश्यू से संबंधित है। घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव का अध्ययन जो होगा ट्रीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रीमेटोलॉजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। ठीक है। फिर 12वां है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ओंकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। फिर नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथिकाओं का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथिकाओं का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यूजेनिक्स। क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो कहलाती है एंटेमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का जो है स्टडी किया जाता है, वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो वो शाखा कहलाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में आकार की बोलते हैं। ठीक है, आकार की।
आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा जीनेटिक्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फिर कहें कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? कहलाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है इसको? एपीकल्चर। ठीक है। रेशम पालन कहलाता है। क्या कहलाता है रेशम पालन? तो रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर। ठीक है। आगे देखते हैं। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है तो कौन से विज्ञान कहलाता है? हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा कहलाती है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है तो इसमें किया जाता है स्नायु तंत्र का। किसका? स्नायु तंत्र का। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अगला क्वेश्चन क्या है? जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वृद्ध से, है ना। इससे वृद्ध से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से रिलेटेड है? पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग से रिलेटेड है। किससे? नवजात शिशु रोग से। ठीक है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो ये आनुवंशिक के लिए, जेनेटिक्स के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये कैंसर का अध्ययन जो है इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। किसका? कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का, जेनेटिक्स एवं क्रोमोसोम्स का जो है स्टडी किया जाता है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकी जो है आनुवंशिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का अध्ययन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है। रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के